आखिर क्यों हुई स्टेशन पर भगदड़? आखिर कैसे हुई 18 मौतें? इस घटना का जिम्मेदार कौन? ये भगदड़, साजिश या लापरवाही? देखें भगदड़ का पूरा सच। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भयंकर हादसे में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। अचानक हुई भगदड़ से अंजाम बहुत बुरा हुआ, लेकिन स्टेशन पर ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही है। फिर रेलवे ने कैसी व्यवस्था की? कैसे प्लेटफॉर्म पर इतने लोग आ गए? कुछ लोग बिना टिकट के भी अंदर कैसे आ गए? कैसे टिकट वाले ट्रेन पर चढ़ने के लिए जूझते रहे? क्या सब भगवान भरोसे था? क्या रेलवे को इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था? फिलहाल अपर्याप्त इंतजाम कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पहले महाकुंभ में भगदड़ और अब स्टेशन पर भगदड़। क्या ये कोई साजिश है या सरासर लापरवाही? कड़ी से कड़ी जब मिलाते हैं तो समझ आता है कि हादसा कैसे हुआ। देखिए, ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आनी थी। अनाउंसमेंट में उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। उसी वजह से सीढ़ियों पर बैठे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सीढ़ियों पर बैठे लोग भीड़ के नीचे दब गए और उनकी जान चली गई। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू की ओर जाने वाली संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी और कई यात्री फिसल कर गिर गए, जिससे ये दुखद हादसा हुआ। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर देर रात उस समय भगदड़ मची जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैल गई। भगदड़ ऐसी मची कि 18 लोगों की दबकर मौत हो गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 9, दिल्ली के 8 और 1 हरियाणा का रहने वाला है। वहीं जांच टीम में शामिल उत्तरी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर से जब ये पूछा गया कि आरपीएफ की टीम हादसे के वक्त कम क्यों थी, 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन सवालों पर वो खामोश हो गए। उन्होंने बताया कि कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसका जवाब तो पूरा देश भी जानना चाहता है कि क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि व्यवस्थाओं में लापरवाही उन्हें जान देकर चुकानी पड़ेगी। देश ये भी जानना चाहता है कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी और क्या इस देश में कोई ऐसा हो जो जिम्मेदारी ले सके कि ऐसी लापरवाहियां दोबारा नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं जिम्मेदार जागेंगे और इस हादसे से सबक लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।